नमस्कार और जियो पॉलिटिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर बात कर रहे हैं। दुनिया की सैटेलाइट नेविगेशन तकनीक में ना एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हम देखेंगे कि चीन का जो बेडू सिस्टम है वो कैसे अमेरिका के जीपीएस को टक्कर दे रहा है और क्या मतलब आगे चल के ये लीड भी कर सकता है। देखिए, हम सब जीपीएस इस्तेमाल करते हैं और ये अमेरिकी मिलिट्री के कंट्रोल में है। जाहिर है इससे अमेरिका को एक जियोपॉलिटिकल ताकत मिलती है, पर आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे ईरान ने जीपीएस छोड़कर बेडू अपना लिया। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया अब अमेरिकी सिस्टम पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है समझना। ये सिर्फ टेक की बात नहीं है, ये असल में जियोपॉलिटिकल डी रिस्किंग है, मतलब जोखिम कम करना। देखिए, एक डर हमेशा से रहा है कि जीपीएस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वो 1993 में हुआ था चीनी जहाज यिन्हे के साथ। अमेरिका ने उसका जीपीएस सिग्नल बंद कर दिया था, वो बेचारे हफ्तों तक समंदर में फंसे रहे। तो उसी घटना ने, आप कह सकती हैं, चीन को सोचने पर मजबूर किया कि भाई अपना सिस्टम तो होना ही चाहिए। अच्छा, और मजे की बात यह है कि चीन ने सिर्फ एक कॉपी नहीं बनाई बल्कि कई मामलों में एक बेहतर सिस्टम बना दिया है ना। बेडू के पास मैंने पढ़ा 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस के तो शायद 31 के करीब हैं। हाँ, 50 से भी ज्यादा हैं बेडू के, जीपीएस के 31 हैं। और सिर्फ गिनती नहीं, तकनीक भी नहीं है। तो बेडू ज्यादा तेज है, ज्यादा स्टेबल है और इसमें रुकावटें भी कम आती हैं। और सटीकता, एक्यूरेसी के मामले में कैसा है? वो भी बेहतर है। आम यूजर के लिए बेडू की एक्यूरेसी 1 से 2 मीटर है, जबकि जीपीएस के आप जानते हैं 3 से 5 मीटर रहती है। और अगर जमीन पर इनके स्टेशन हो तब तो बेडू सेंटीमीटर लेवल तक सटीक हो सकता है। सेंटीमीटर लेवल? अच्छा। हाँ, सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें या खेती में प्रिसिजन, उसके लिए ये तो मतलब पूरा खेल बदल सकता है। और एक और चीज थी इसमें, वो एसएमएस वाली, शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत यूनिक फीचर है बेडू का। आप शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ये जीपीएस में बिल्कुल नहीं है। हाँ, और ये तो बड़ी काम की चीज हो सकती है। मान लीजिए कहीं दूर दराज इलाका है या कोई आपदा आ गई। बिल्कुल, या लड़ाई के हालात में जहां नॉर्मल कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तब ये बहुत मददगार हो सकता है। तो इसका असर दिख रहा है अब दुनिया में? हाँ, बिल्कुल दिखने लगा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 165 देशों में बेडू या तो जीपीएस से बेहतर है या बराबर परफॉर्म कर रहा है, खासकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में। कुछ लोग तो इसे पश्चिम पर निर्भरता से आजादी का ऐलान जैसा देख रहे हैं। अच्छा। एक तरफ चीन का एकदम नया सिस्टम है और अमेरिका का जीपीएस अपग्रेड, वो तो शायद 2030 के बाद ही होगा। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी गैप तो बढ़ रहा है। बिल्कुल, और देश और कंपनियां भी इसे अपना रही हैं। हाँ, ईरान वाला उदाहरण तो है ही, और अभी स्पेन की भी खबर आई थी। हाँ, स्पेन ने हुआवे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भी इंटेलिजेंस वायर टैप मैनेजमेंट का। अरे वाह, मतलब सुरक्षा चिंताओं के बाद भी। हाँ, ये दिखाता है कि कुछ देश अब अमेरिकी सिस्टम के बजाय चीनी टेक पर भी भरोसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा जैसे देशों में भी बातें हो रही हैं कि चीन के साथ करीबी रिश्ते रखने चाहिए। और ये ग्लोबल साउथ में काफी फैल रहा है ना? हाँ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। हाँ, बहुत तेजी से। अफ्रीका में खेती में, पानी के मैनेजमेंट में, लैटिन अमेरिका में पोर्ट्स पर, एशिया मिडिल ईस्ट में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बेडू हर जगह अपनी जगह बना रहा है। शायद उन जरूरतों को पूरा कर रहा है जिन्हें पश्चिम ने देखा ही नहीं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो होगा बहुत बड़ा। अनुमान है कि इसी साल 2024 में चीन का ये सैटेलाइट नेविगेशन सेक्टर लगभग $80 अरब का हो सकता है। $80 अरब? हाँ, और ये सिस्टम रोज 1 ट्रिलियन से ज्यादा लोकेशन रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है। 1 ट्रिलियन रोज? ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। बिल्कुल, और हमें इस ट्रेंड को ना दुनिया में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनसे जोड़कर देखना चाहिए, जैसे ब्रिक्स का बढ़ना, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिशें, मतलब डी-डॉलराइजेशन। हाँ। बेडू कहीं ना कहीं इन उभरती ताकतों और ग्लोबल साउथ के हितों के साथ जुड़ता दिख रहा है, उन्हें मौके दे रहा है, पार्टनरशिप दे रहा है। एक स्टडी का जिक्र भी था जिसमें कहा गया है कि दुनिया के लगभग 79% लोग अब चीन के बारे में अमेरिका से बेहतर सोचते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया में हवा किस तरफ बह रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सैटेलाइट नेविगेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर चल रहा है, तकनीकी भी और जियोपॉलिटिकल भी। चीन का बेडू सिस्टम अमेरिका के जीपीएस के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा है और खासकर ग्लोबल साउथ में ये तेजी से बढ़ रहा है। ये वाकई दुनिया की बदलती पावर इक्वेशन को दिखाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या किसी एक सुपर पावर की टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक है? लंबे समय में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? बेडू जैसे दूसरे सिस्टम का आना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ऑप्शन नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस और जो डिजिटल सॉवरेनिटी की बात होती है उसको भी नया आकार दे रहा है। आगे चलकर तकनीक पर किसका कंट्रोल होगा और ये दुनिया की ताकतों के समीकरण को कैसे बदलेगा, ये देखना, हाँ, ये वाकई दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो हमें जरूर बताएं, लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।